जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आज के जमाने में मनुष्य पाप कर्म करके मर रहा है और फिर जब दोबारा से जन्म लेता है तो उसको जीवन में कई तरह तरह के कष्ट की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि वह कष्ट भुगते, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वित्तीय हो, धन के मामले में हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो। कोई भी मनुष्य कष्ट नहीं चाहता, फिर भी ईश्वर उसे कष्ट देता है। इसका मतलब यह है कि उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही तो उसको कष्ट मिलते हैं। आजकल कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो जन्मजात शुगर से पीड़ित हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो हृदय में छेद होता है, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। ये सब उनके पिछले जन्म के कर्म का फल होता है। इसीलिए वो बचपन से कष्ट भुगतते हैं, क्योंकि पापी मनुष्य होकर के उनकी मृत्यु हुई। अब जब पाप करने के बाद में मर गए, किसी की संपत्ति हड़प करके चले गए, किसी की हाय बद्दुआ लेकर के मर गए, किसी का मर्डर करा करके चले गए, किसी निर्वंशी की जमीन को हत्या करके मर के चले गए, तो उसका कष्ट तो भोगना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि ऐसे कर्म करके मर जाता है, जब पुनर्जन्म उसका होता है, तो वही आत्मा जिसको उस व्यक्ति ने तड़पाया अपने ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, तो वही आत्मा जब मर जाती है और अगला जन्म जब नहीं होता है, तो वह शरीर के अंदर प्रवेश करके, शरीर के अंदर घुस के वह उसको परेशान करती है। बॉडी में अलग अलग जगह दर्द देती है, नाभि के यहां पर वो घूमने लग जाती है, दिल में भारीपन लेने लगता है, कंधे भारीपन रहने लगते हैं, पेट में अजीब सा महसूस होता है, दवाई काम नहीं करती है, और ऐसा लगता है कि किसी कोई है मेरे साथ में, किसी के होने का एहसास होता है। और कभी कभी जब वो मेरे ऊपर हावी होती है, वो अदृश्य शक्ति हावी हो जाती है, तो शरीर पर नीले निशान भी पड़ते हैं। इसका मतलब उस शक्ति ने आपको नोचने का प्रयास किया, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसको नोचा होगा। हो सकता है कहीं पर आपके मकान में, एकांत स्थान में जब कोई भी नहीं रहता है, तो खटखट की आवाज भी आती होगी। कभी बर्तन भांडे बजने की आवाज आ जाती है अचानक रात को 1-2 बजे। गले में दर्द रहने लगता है, बवासीर की बीमारी हो जाती है, और घर में क्लेश, अशांति बढ़ जाता है। स्त्री यदि है तो उसका मासिक धन बिगड़ जाता है, विवाह होगा तो बच्चे पैदा नहीं होने देता है, सिर दर्द ऐसा देता है कि भयंकर सिर पकड़ लेता है, और डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट रिपोर्ट कराओ तो कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये सब चीज इसलिए होती है कि आप पिछले जन्म में
किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तड़पा करके मर के गए हो, किसी की संपत्ति को हड़पा है और अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी शक्ति के बलबूते पर, अपने परिवार के बलबूते पर न जाने किस किस की हाय बद्दुआ ली है आपने। और जिसकी हाय बद्दुआ ली उसका परिवार यदि जहर खा करके मर गया था तो वो पूरा परिवार ही आपके ऊपर टूट पड़ता है अगले जन्म में, और फिर ये तकलीफें चालू होती। तंत्र विद्या ऐसे ही नहीं हो जाती, हर किसी को तंत्र विद्या नहीं होती है। तो जो मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं, ये सिम्टम बहुत से मनुष्यों को आजकल मिलने लगे हैं कि बॉडी के अंदर अलग अलग जगह घूमता है, दिल में भारीपन रहने लगता है, पेट में अजीब सा महसूस होने लगता है, कभी भूख बहुत ज्यादा लगती, कभी भूख नहीं लगती है, दवाई काम करना बंद कर देती, किसी के साथ रहने का एहसास होने लगता है, और कई बार तो सपने के अंदर लाशें नजर आती है। कभी कभी वो जब उसको भूख लगती है उस प्रेत आत्मा को, तो वो आपको भोजन दिखाती है, पूरी सब्जी दिखाती है, कई बार रोटी सब्जी दिखा देती कि भोजन चाहिए, उसे भूख लगी है। परिवार में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठवा देते हैं, शंका पैदा कर देते हैं, भाइयों भाभीयों भौजाइयों में झगड़ा हो जाता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, शादी विवाह में बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो परेशानी होती है, ये सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होती है। हर मनुष्य के ऊपर तांत्रिक बाधा नहीं हो सकती और न होती है। हर मनुष्य तंत्र से परेशान नहीं हो सकता, वही परेशान होता है जो पिछले जन्म में पाप किया हो। जैसे कोई स्त्री थी, यदि उस स्त्री ने अपने जिंदगी में जवानी में रहते हुए, अपने पति के रहते हुए किसी पर पुरुष से संबंध बना लिए और अपने पति को इस काम के लिए तरसाया हो, तो भी उस स्त्री को इस जन्म में भोगना पड़ता है। और इसी प्रकार से कोई पुरुष अपनी पत्नी रहते हुए किसी पराई स्त्री के साथ में सोता उठता बैठता है गुप्त रूप से, और इस जन्म की स्त्री को उसने तड़पाया हो, तो वह आत्मा, वह स्त्री मरने के बाद में अपना बदला अवश्य लेती है। तो ऐसे जो तंत्रात्मक कार्य होते हैं, इन तंत्रात्मक कार्यों में कष्ट बहुत ज्यादा होता है। और कई बार हम देखते हैं शरीर के ऊपर नीले नीले निशान पड़ते हैं। तो ये नीले निशान पड़ने का मतलब ही यही है कि कोई न कोई शक्ति ने आपको दबाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया है, बदला ले रही वो आपसे। और कुछ स्त्रियों के हमारे पास ऐसे फोन आते हैं कि ये माता बहनें कहती कि हमें हर दूसरे तीसरे दिन कोई अदृश्य शक्ति आकर के हमारे साथ सहवास करती है। तो ऐसा भी इसीलिए होता है कि हो सकता है उस स्त्री ने पिछले जन्म में अपने पति की हत्या की हो, या फिर कोई ऐसी अतृप्त आत्मा जिसका जवानी में एक्सीडेंट में मौत हो गई, आत्महत्या करने से हो गई, गला दबाने से हो गई, फांसी में लटकने से हो गई, ऐसी आत्माएं भी जब किसी खूबसूरत स्त्री के ऊपर चिपक जाती है तो ऐसा काम करती है। और चिपकती क्यों है? या तो पाप कर्म किया, या फिर आपका चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा राहु के साथ बैठता है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ जाता है, अमावस्या में जन्म लेते हैं और कालसर्प दोष होता है, यानी चंद्रमा की पावर बहुत कम होती है। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्रियां की जिनकी चंद्रमा कमजोर होता है, बड़ी खूबसूरत भी होती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनपे ये प्रेत आत्माएं, कौन सी, जो अतृप्त रह गई है, वो चिपक जाती है। क्योंकि जो लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है वो अपने आप में उतने ज्यादा सेंट लगाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए, और बस वहीं पर उनके काम लगना प्रारंभ हो जाते, वो बीमार रहने लगती है। तो ये ऐसी जो तंत्रात्मक चीजें हैं, ये सब पिछले जन्म के कर्म का फल होती है, और उस जन्म पत्रिका में अवश्य
दोष होता है। चाहे आपने नौकर चाकर का पैसा खाया हो, नौकर चाकर की संपत्ति हड़पी हो, किसी के साथ में गद्दारी की हो, पार्टनरशिप में किसी साझेदार के साथ पैसे खा गए हो, अपने बड़े भाई या छोटे भाई के साथ में आपने गद्दारी कर ली हो प्रॉपर्टी संपत्ति जमीन जायदाद के चक्कर में, तो भी इस प्रकार के कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और फिर ये आपके जीवन को नर्क बना देते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ गद्दारी मत करो, किसी के पैसा मत हड़पो। ये इसीलिए कहा जाता है, अन्यथा भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो, भोगना पड़ेगा, बदला अवश्य मिलेगा। तो ये जो तंत्र के जो मैं सिम्टम बता रहा हूं, यदि किसी के साथ में हो रहे हों और काफी दिन हो गए हों, तो इनको प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। इसका उपाय है, आप किसी गुनिया के यहां चले जाओगे, भोपा के पास चले जाओगे, किसी पंडा पुजारी के पास चले जाओगे, वो कह देगा जाओ 5 परिक्रमा कर लो ठीक हो जाओगे, ये हवन कर लो ठीक हो जाओगे। अरे किनकी ताकत है? वो क्या भगवान है जो तुम्हारे को प्रायश्चित कर्म करवा देंगे एक एक बार की पूजा में? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बाकायदा प्रायश्चित कर्म होता है। पहले देखा जाता है कि क्या पाप कर्म किया। क्या गुरु के साथ आपने धोखा किया? क्या आपने नौकर चाकर के साथ धोखा किया? क्या आपने भाई के साथ धोखा किया? क्या आपने माता पिता के साथ धोखा किया? क्या आपने पत्नी के साथ धोखा किया? क्या अपनी बहन के साथ धोखा किया? किसके साथ धोखा किया? और जिसके साथ धोखा किया हो, इस जन्म में उसको प्रायश्चित कर्म के द्वारा माफीनामा लिखा जाता है, जिसको पूजा कहते हैं, प्रायश्चित पूजा बोलते हैं, परिहार पूजा बोला जाता है संस्कृत में। अब परिहार पूजा कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा से वो चीज मान जाएगी जो आपके पीछे लगी हुई है। इसीलिए 5 बार, 3 बार, कभी कभी 10 बार पूजा करना पड़ती, तब वो छोड़ती है। जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाएगी, वहां पूजा में भी तेने दे दिया है। गोदान करना होता है, स्वर्ण दान करना होता है, कांसे का दान करना होता है, 7 प्रकार के अनाज का दान करना होता है, वस्त्र दान करना होता है। दान देने से पाप करते, परंतु आज के जमाने में मनुष्य के पास दान देने के लिए पैसा नहीं होता है। वो ये कहता मैं बर्बाद हो गया। जब से तंत्र विद्या हो गई है, न जाने किसने कर दी है, तब से हम तो धीरे धीरे बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, धंधा चलना चलता धीरे धीरे बंद हो गया। अब बड़ी मुश्किल से हम अपना घर परिवार चलाते हैं इधर उधर से उधार लेकर के। तो हम आपको कैसे पूजा कराएं, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास में। हम कैसे परिहार पूजा करें, हम कैसे दान धर्म करें? तो अभी आपका इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपको भोगना बाकी है, अभी आपका पूरा पाप कर्म आपने भोगा नहीं है, इसलिए आपके पास पैसे नहीं है और आपके मन में भी नहीं आएगा कि हमको अब ये पूजा कैसे भी हो करा लेना चाहिए। तो यदि आपकी छत पर कोई धम धम की आवाज आती हो, पायल की आवाज आती हो, कमरे के अंदर खटखट की आवाज आती हो, या फिर सपने में छोटे बच्चे नजर आ जाते हो, खाना भोजन नजर आ जाता हो, या फिर किसी स्त्री का मासिक धर्म बिगड़ जाता हो, या फिर घर परिवार में रहते हुए हमें उच्चाटन की उत्पत्ति होती हो, घर में जो स्त्रियां रहती उनसे लड़ाई झगड़ा रहता हो, इस प्रकार का यदि कर्म होता है तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। जितनी जल्दी हो सके इलाज करा लो। जितना पुराना होता जाएगा उतना निकालने में मेहनत लगती है, उतने ही पूजा ज्यादा करना पड़ेगी आपको। अब उपाय भी मैं बता ही देता हूं कि प्रायश्चित कर्म तो करना ही करना है, परंतु कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से धन की व्यवस्था कर ले और 41 दिन लगातार, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, 41 दिन लगातार यदि वो 108 बार कुंजी का स्त्रोत का हवन कर ले, 108 बार रोजाना भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर ले, और रोजाना 108 बार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कर ले,
तो उसकी ये प्रायश्चित कर्म की पूजा पूरी हो सकती है, परंतु लगातार करें और किसी योग्य शास्त्री, ज्ञानवान ब्राह्मण, पंडित, पुजारी के निर्देशन में करें, उनके सानिध्य में रह करके करें, विधि विधान का पालन अवश्य करें, तो आप सुखी हो सकते हो, कष्ट से निजात मिल सकती है। और जिस भी ब्राह्मण के माध्यम से आप ये काम करें, सानिध्य में करें, उसको उचित दक्षिणा अवश्य दें ताकि उसका भी परिवार चल सके। उसको भी अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, धातु का दान करें, क्योंकि अदरवाइज आप ये पैसा किसी हॉस्पिटल में दोगे, किसी मेडिकल रिसर्च में दोगे, इससे अच्छा किसी को दान दें। और दान देने से पाप कटेंगे, पाप कटने से आपको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो आनंद मिलेगा, और आनंद जब मिल जाएगा तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य आपको हो ही जाएगी, क्योंकि आनंद जो है लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। तो जहां आनंद होता है वहां लक्ष्मी अवश्य आती ही आती है अपने बेटे से मिलने के लिए। इसलिए कहते हैं दूधो ना पूतो फलो, किसका मतलब क्या, आनंद में रहो। जहां आनंद होगा लक्ष्मी आएगी ही आएगी आनंद से मिलने के लिए। फिर भी यदि आप नहीं करा सकते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 पर इस संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को इस प्रकार की कोई तंत्र बाधा है कि शरीर पर नीले निशान पड़ते हो, लाल निशान पड़ते हो, किसी स्त्री के साथ में कोई अदृश्य आत्मा आकर के सहवास संभोग करती हो, या फिर घर के अंदर कोई आवाजें आती हो, शरीर में भारीपन रहता हो, पेट में अजब अजब किस्म की तकलीफें होती हो, और कोई शरीर के अंदर चलता हो, कीड़ा भी चल सकता है, हवा भी चल सकती है, गोला भी घूम सकता है, तो संपर्क कर सकते हैं। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर बताते हुए समस्या कब से है वो भी अवश्य बता दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आप तंत्र मंत्र काला जादू को हटाना हो तो श्री दुर्गा सप्तशती का 21 बार हवन करवा लें, तो भी काला जादू तंत्र मंत्र से आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी कुछ हद तक कम हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।